हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। क्लास 10 में हम लोग अध्याय 9 के उदाहरण नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उदाहरण 6 को कैसे हल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 6 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, कोई एक बहुमंजिल भवन यानी कि ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ शिखर से कोई देख रहा है, एक दूसरा भवन है, ठीक है, जो कि 8 मीटर इसका जो है ना वो हाइट है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जब इस भवन 8 मीटर ऊंचे भवन के है ना शिखर और तल को जब देख रहा है तो जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण क्रमशः यहाँ बनता है, मतलब अवनमन कोण जो है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है, ऊपर में ही बनता है, तो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बोल रहा है। जब शिखर को देख रहा है तो अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, जब तल को देख रहा है यानी नीचे, ठीक है, तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। आगे बोला है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये बहुमंजिल भवन यानी इस बिल्डिंग का हम लोग को हाइट निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकालना है कि ये जो बहुमंजिल भवन है और ये 8 मीटर ऊंचा वाला भवन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अवनमन कोण दिया हुआ, हम लोग तो पहले उन्नयन कोण के बारे में बताए हैं, है ना हम। तो अब उन्नयन कोण इसमें कैसे लिखेंगे, तो क्या है, देखिए कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये क्या है, समांतर रेखा, एक समांतर रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक समांतर रेखा ही बनेगा, है ना। इसको सॉलिड लाइन दे दीजिए, तो ये भी ये लाइन क्या है, समांतर, तो इसके भी समांतर है। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री का है कि एकांतर कोण है ना, समांतर रेखा के एकांतर कोण हो जाएगा। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री। और फिर अगर ये 45 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन समांतर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पहले सॉल्व किया ठीक उसी तरह यहाँ सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी एक चीज और है कि यहाँ अगर 8 मीटर है तो ये भी तो 8 मीटर ही होगा ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन फिर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का जो हाइट है वो भी क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला है ना त्रिभुज लेंगे। ठीक है, या फिर बड़ा वाला भी ले लेंगे, किसी को भी ले सकते हैं पहले। तो उससे क्या निकलेगा, एक इक्वेशन निकलेगा, उस इक्वेशन को हल करके जब दूसरा त्रिभुज लेंगे उसमें फिर डालेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा, हाइट का भी और ये दूरी का भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, कि ये बड़ा ही वाला त्रिभुज लेते हैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तो ये पूरा एच, लेकिन जब हम लोग इस छोटा वाला को लेंगे तो ये डिस्टेंस मेरा कितना बचा, ये तो पूरा एच है, तो ये कितना बचा, ये हमारा बचेगा एच, पूरा एच है, उसमें से क्या 8 घट जाएगा यहाँ तक, तो एच माइनस 8। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए बी सी डी मानना पड़ता है, तो ए मान लीजिए, इसको बी, ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया, और ये जो है वो हमारा ई हो गया। ठीक है, तो हल करते हैं, चलिए अब हम लोग, तो जब हल करेंगे लिखेंगे, तो हम लोग को बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालने बोला है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है, ए बी है, इसको ए बी लिखिए, और ये किसके बराबर, एच के बराबर। ठीक है, फिर लिखिए दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों
के बीच की दूरी क्या है, BC है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखिए BC और ये किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, अब जो दिया हुआ है ना, भवन 8 मीटर ऊंचा है, तो ये CD के बराबर, तो ये सिर्फ CD लिखिए, और ये किसके बराबर, 8 मीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो CD है वो किसके बराबर, BE के भी बराबर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फिर 8 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पर से जो BC है वो भी क्या हो जाएगा, DE के बराबर, और जो BC है वो DE के क्या है, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ कोण वाला लिखेंगे, कोण, इस कोण को और इस कोण को, तो कोण ACB, कोण ACB, ब्रैकेट में इसको थीटा लिखेंगे, और ये किसके बराबर, तो 45 डिग्री के बराबर। कोण ADE, ठीक है, इसको थीटा डैश मान लेंगे, और ये किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक जो मानना वगैरह है जो दिया हुआ वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं, तो ऊपर मैं साफ करूंगा फिर, है ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि हम लोग को ये भुजा और ये भुजा लेना है, थीटा के सामने वाला P और नीचे वाला B, तो P और B का रिलेशन किस में है बताइए, बहुत सही जवाब, tan थीटा में है। ठीक है, तो यहाँ को हम लोग थीटा ही माने, तो यहाँ tan थीटा लिखेंगे, और ये P/B। फिर थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, और P जो है मेरा पूरा AB है, तो पूरा AB लिखिए, और जो B है मेरा पूरा BC है, तो पूरा फिर BC लिखिए। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान बताइए, बहुत सही, एक। जो AB है H के बराबर माने हैं तो H, और जो BC वो X माने तो X, तो इसलिए यहाँ से क्या हो गया, AX भागा में इधर आके गुना में, तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, H। दिस इज समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। फिर से हम लोग जब समकोण त्रिभुज ADE में जाएंगे, ठीक है, या ADE में जाएंगे, तो फिर से हम लोग को ये थीटा के सामने वाला यानी P और ये B लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, P और B का रिलेशन, यानी कि फिर से tan थीटा का रिलेशन। तो यहाँ चूंकि हम लोग थीटा डैश माने हुए हैं, तो लिखेंगे थीटा डैश। ठीक है, और P/B होता है tan थीटा बराबर, तो tan थीटा डैश का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिखेंगे बराबर। अब P जो है मेरा AE है, क्या है, AE है, यहाँ पे ये जो P है मेरा क्या है, इस त्रिभुज में AE है, तो AE लिखें, बटा में B है जो मेरा DE है, क्या है, DE है, तो DE लिख दिए। अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, बहुत सही, 1/√3 बराबर। अब AE जो है हम लोग निकाल चुके हैं, AE क्या है, H-8 मीटर है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए H-8 डिवाइडेड बाय जो DE है वो तो BC के बराबर, और BC क्या है, X के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से फिर हम लोग BCM करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर कर रहा हूँ, इसके यहाँ के बाद यहाँ पे आप लोग स्टेप साथ ही साथ लिखते चलिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 से गुना होगा, तो ये सिर्फ x ही रहेगा। ठीक है, और
√3 से ये पूरा गुना होगा तो √3 और यहाँ हो जाएगा h-8, h-8, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से, है ना, x का मान रखेंगे। समीकरण 1 से x बराबर क्या था, h था, तो यहाँ पर h रखेंगे और ये हो जाएगा, और यहाँ साथ ही साथ गुना कर देंगे तो √3h, और ये गुना होगा तो -8√3 हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप इधर ले आइए, यानी कि प्लस में हाँ प्लस में 8√3, ये माइनस में इधर प्लस में लाइए, और ये जो √3h है और ये जो यहाँ पे प्लस में h है उसको उधर ले जाइए तो -h हो जाएगा, ठीक है। अब हमको और मिटाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अब मिटा रहे हैं और यहाँ पर फिर से आएंगे हम लोग। ओ मैंने मिटा दिया, आप यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। तो क्या है कि 8√3 और यहाँ से क्या होगा कि h कॉमन निकलेगा, है कि नहीं, तो h कॉमन निकाल दिए तो अंदर में क्या बचा, √3 - 1 बचा, है कि नहीं। अब h का मान निकालना तो 8√3 इधर है, यहाँ √3 - 1 गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा √3 - 1 और बराबर h। तो h बराबर हमारा अभी आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। अभी क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, तो 8√3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। अभी क्या करना है कि जब √3 रहता है बटे से नीचे तो आंसर नहीं होता है, इसका हर का परिमयकरण करना पड़ता है, ठीक है। तो हर का परिमयकरण कैसे, √3 - 1 है तो यहाँ पर √3 + 1 से गुना कीजिए, ऊपर नीचे, जब यहाँ गुना किए हैं √3 + 1 से, भी नीचे भी √3 + 1 से हमको गुना करना पड़ेगा। और इस तरह से फिर h बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना हो करके 8√3 ब्रैकेट के अंदर में √3 + 1 और ये बट्टा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, √3 और √3 यानी कि a - b और a + b, है ना, उस फॉर्म में है, a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, है कि नहीं। तो a के जगह में क्या है, √3 है और b के जगह में 1 है, तो a का स्क्वायर - b का, a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से फिर h बराबर, है ना, क्या आ जाएगा, ये 8, ठीक है, ये 8 और √3 हम लोग गुना कर सकते हैं यहाँ पे, तो √3 गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर प्लस में √3 हो जाएगा, और बटे में 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ h बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2 कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो h बराबर 4 ब्रैकेट में 3 + √3 और ये मीटर, ठीक है, इसलिए h बराबर, तो यहाँ से क्या निकल गया, हम लोग का बहुमंजिला भवन का हाइट निकल गया है, ठीक है। लिखेंगे अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, ठीक है, ब्रैकेट में h बराबर 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। ये 3 + √3 है, इसको √3 + 3 भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो पलट के लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हुआ हमारा पहला, भवन की जो ऊंचाई है, और दूसरा था, है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो हम लोग समीकरण 1 में देख रहे थे, है ना, तो यहाँ मैं अब मिटा देता हूँ, यहाँ पे ही मिटाता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम लोग देखे थे जो h था वो x के बराबर ही था, ठीक है। लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, x इज टू एच था, तो h का मान यहाँ पर क्या आया है 4 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 आया है, तो यही आंसर हो गया हमारा। लिखेंगे अतः दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर, ठीक है, ब्रैकेट में आप x लिख सकते हो, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 और ये फिर मीटर। आंसर यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।